अब वैसे ऑक्सीजन हम लोगों के लिए कितना ज्यादा जरूरी है वो तो सभी लोगों को पता ही है, पर क्या हो जब दुनिया का सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाए और लोगों को ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे बंकर्स को बनाना पड़े जिनमें वो मशीन लगाकर ऑक्सीजन को प्योरीफाई करें। और आज की हमारी कहानी भी एक ऐसी ही फैमिली के ऊपर होने वाली है जो कि बंकर में रहा करते थे और इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी अर्थ का एटमॉस्फेयर सुधरे ताकि वो वापस से ऊपर जाकर बच सकें। और उस बंकर में रहते हुए भी उन लोगों ने कुछ ऐसी मशीन्स को बना लिया था जो कि बाहर मौजूद बेकार ऑक्सीजन को प्योरीफाई कर छोटे अमाउंट में सही ऑक्सीजन को बनाया करती थी। लेकिन अचानक से ही उनकी मशीन में कुछ खराबी आने लगती है और उन्हें उस मशीन को सही करना पड़ेगा अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो कहानी की शुरुआत में हम लोगों को अर्थ का पूरा दृश्य दिखाया जाता है जहां पर अब रहने लायक कुछ भी नहीं बचा था। अर्थ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और वहां पर जीने लायक कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। यहाँ पर हम लोग डेरियस नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि अपने पिता के साथ अर्थ के ऊपर आया हुआ था ताकि वो अपने खाने पीने के सामान को जमा कर सके। साथ ही अभी के टाइम तक इन लोगों को ये तक भी पता नहीं था कि इनके अलावा कोई और लोग भी जिंदा है या फिर नहीं, क्योंकि धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म होने के कारण यहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे गए थे। डेरियस के पिता जो कि एक बिल्डिंग के अंदर छानबीन कर रहे थे वो डेरियस को बताते हैं कि उन्हें कुछ खाने का सामान मिल गया है। वहीं हम लोग डेरियस को देख पाते हैं जिसके पास भी 20% ऑक्सीजन ही बची हुई थी, इसीलिए वो अपने पिता के पास वापस जाने लगता है। लेकिन जिस बिल्डिंग में डेरियस के पिता मौजूद थे अचानक से ही वो बिल्डिंग गिरने लगती है और वो टूट जाती है। जो चीज देखने के बाद डेरियस तुरंत ही उस बिल्डिंग के अंदर जाता है, पर जब तक वो वहां पर पहुंचता है तब तक उसके पिता की मौत हो चुकी होती है। और ये सीन सच में काफी ज्यादा इमोशनल था जहां पर हम लोग डेरियस को देख पाते हैं जो कि अपने पिता की लाश के पास बैठकर बहुत ज्यादा रोता है, पर अभी के टाइम पर वो अपने परिवार के बारे में सोचता हुआ वापस से अपने बंकर में लौट जाता है। जहां पर जाने के बाद भी उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तब वो अपनी बेटी जोरा और साथ ही अपनी बीवी माया से बताता है कि अगले दिन वो अपने पिता की लाश को दफनाने के लिए जाने वाला है। वहीं पर हम लोग एक मशीन को भी देख पाते हैं जो कि असल में खुद डेरियस और साथ ही उसकी बीवी माया ने मिलकर बनाई थी ताकि वो यहाँ पर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकें और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, जिसमें भी बाहर चल रहे सोलर फ्लेयर की वजह से कोई ना कोई खराबी आती रहती थी। इसीलिए ये लोग टाइम टू टाइम उस जगह को चेक करते रहते थे ताकि इन लोगों को पता चल सके कि मशीन में कोई खराबी आई है या फिर नहीं। अब यहाँ पर हम लोग माया और साथी जोरा को देख पाते हैं जो कि डेरियस के पिता की मौत की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे। तब यहाँ पर डेरियस तुरंत ही उस मशीन को चेक करने की कोशिश करने लगता है जो कि यहाँ पर इन्होंने ऑक्सीजन बनाने के लिए बनाई हुई थी। और सेम टाइम पर हम लोग जोरा को भी देख पाते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद रेडियो की मदद से लोगों से बात करने की कोशिश कर रही थी ताकि उसे पता चल सके कि आसपास कोई कॉलोनी और भी मौजूद है या फिर नहीं। ये लोग इस चीज को रोज तो करा करते थे पर आज तक इन्हें कहीं से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला था और इन्हें ये बात भी अभी तक पता नहीं चली थी कि आसपास कोई और लोग रहते हैं या फिर नहीं। डेरियस जो कि अभी के टाइम पर उस मशीन को चेक कर रहा था अचानक से ही उसे एक ग्राफ की मदद से पता चलता है कि धरती के ऊपर ऑक्सीजन का लेवल और ज्यादा कम होता जा रहा है, इसीलिए ये मशीन भी आगे चलकर सिर्फ 2 लोगों को जिंदा रखने लायक ऑक्सीजन ही बना सकती है। तब डेरियस इस बात को भी अच्छे से समझ जाता है कि असल में इसके पिता ने जानबूझकर ही सुसाइड करा है ताकि वो इन लोगों को जिंदा रख सकें, क्योंकि उन्हें इस बात का पहले ही पता चल गया था कि आगे चलकर मशीन में ऐसी कोई खराबी आने वाली है। ये बात जानने के बाद डेरियस पूरी तरह से टूट गया था। यहाँ पर वो डिसाइड करता है कि अगर उसे अपने परिवार को जिंदा रखना है तो वो अकेले ही अपने पिता की डेड बॉडी को लेकर जाएगा ताकि वो उन्हें दफना सके। और तब अगले दिन वो बाहर निकलने से पहले माया और साथी जोरा को बोलता है कि वो लोग किसी भी हालत में बंकर से बाहर ना जाएं और अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो वो कोशिश करें कि वो उन चीजों को आसपास की इमारतों से ही जमा कर लें। साथ ही उसने उन्हें ये सलाह भी दी थी कि टाइम टू टाइम वो मशीन्स को चेक करते रहें जिससे उन्हें पता चल सके कि मशीन में क्या खराबी आई है। और वो इस बात को भी बहुत अच्छे से जानता था कि आगे चलकर अर्थ पर ऑक्सीजन का लेवल और ज्यादा खराब होने वाला है। खैर अभी के टाइम पर वो अलविदा लेकर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद 6 महीने बीत जाते हैं पर अभी तक भी डेरियस वापस नहीं आया था। जो चीज जानने के बाद जोरा और साथी माया काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं पर अभी के टाइम पर वो बाहर भी नहीं जा सकते थे। जोया और माया डेरियस को बहुत ज्यादा मिस करते थे और उनके समझ में नहीं आ रहा था कि डेरियस वापस क्यों नहीं आया। यहाँ पर हम लोग जोया को देख पाते हैं जो कि डिसाइड करती है कि वो बाहर जाकर अपने पिता को किसी भी हालत में ढूंढेगी। लेकिन माया जो कि बाहर के खतरे के बारे में जानती थी वो हर बार किसी न किसी तरह से जोया को रोक लेती थी। अब यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि ये लोग बाहर जाकर प्लांटिंग करने का भी ट्राई करते हैं ताकि ये लोग अर्थ के ऑक्सीजन को बढ़ा सकें, लेकिन उस चीज में भी इन्हें किसी भी तरह की सफलता हासिल नहीं हो रही थी। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें क्या करना चाहिए जिससे ये अपने आप को सही रख सकें।
जोया रोज अपने पिता को कांटेक्ट करने की कोशिश करती थी ताकि उन्हें रेडियो की मदद से अपने पिता के बारे में कोई जानकारी मिल जाए, पर अभी के टाइम पर उसे अपने पिता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। और तब जोरा डिसाइड करती है कि वो किसी भी हालत में बाहर जाएगी, पर इस बारे में माया को पता चल जाता है और वो जोरा के ऊपर चिल्लाने लगती है। और अभी के टाइम पर इन लोगों की जरूरत का सामान भी बहुत ज्यादा खत्म हो चुका था और इसीलिए ये दोनों ही अगले दिन बाहर जाते हैं ताकि ये लोग अपने जरूरत के सामान को इकट्ठा कर सकें। और क्योंकि माया को भी इस बात का एहसास था कि उसने पिछली रात जोया को बहुत ज्यादा डांट दिया है, इसीलिए वो उसके पास जाकर उसे फुसलाने लगती है। तब जोया भी अपनी माँ की बात को समझ जाती है और ये लोग वापस से अपने जरूरत के सामान को इकट्ठा कर कर अपने बंकर की तरफ जाने लगते हैं। पर जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर दो लोग और मौजूद थे जो कि बंकर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। तब जोया को लगता है कि उन लोगों को मदद की जरूरत है, पर अभी के टाइम पर माया को पता था कि किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करा जा सकता और यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को खत्म करने की फिराक में लगे हुए थे, इसीलिए ये दोनों यहाँ पर छुप जाते हैं। यहाँ पर टेस और साथी लूकस जो कि अभी के टाइम पर बंकर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पता चलता है कि बंकर के डोर के बाहर एक लॉक लगा हुआ है जो कि पासवर्ड की मदद से ही खोला जा सकता था। तो माया और जोया भी डिसाइड करते हैं कि जैसे ही ये लोग बंकर से थोड़ा सा दूर जाएंगे, ये लोग तुरंत ही अपने बंकर में घुस जाएंगे और अंदर से डोर को लॉक कर लेंगे। और अब बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही टेस की नज़र थोड़ा सा बंकर से हटती है, वैसे ही यहाँ पर जोया और माया भागते हुए आते हैं और टेस को धक्का देते हुए गिरा देते हैं, जिसके बाद वो तुरंत ही बंकर के अंदर घुस गए थे और उन लोगों ने अंदर से डोर को लॉक कर लिया था। टेस यहाँ पर माया को समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग यहाँ पर इन लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं आए, उन लोगों को मदद की जरूरत है और इसीलिए वो चाहते हैं कि माया उनकी मदद करे। पर माया को अभी भी उन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं होता और वो अपने डोर को नहीं खोलती। तब यहाँ पर टेस उसे बताती है कि असल में वो डेरियस की ही दोस्त है जिसको डेरियस के बारे में ज्यादातर चीजें पता थी, पर क्योंकि कभी भी डेरियस ने टेस के बारे में माया को नहीं बताया था, इसीलिए माया दरवाजा ओपन नहीं कर रही होती। पर यहाँ पर जोया को लगता है कि अभी के टाइम पर टेस ही उनकी डेरियस को ढूंढने में मदद कर सकती है, इसीलिए वो किसी तरह से माया से डोर को ओपन करवा देती है। पर माया को अभी भी उन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो पूरी तरह से गेट को खोले बिना ही उसे बंद कर देती है। साथ ही वो टेस से पूछने लगती है कि आखिरकार वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। और तब यहाँ पर हम लोग टेस की बातों से जान पाते हैं कि असल में यहाँ से 100 मील की दूरी पर ही एक और कॉलोनी मौजूद है जहाँ पर से ही टेस और साथी ल्यूकस आए थे और वहाँ पर धीरे धीरे चलकर ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और इसीलिए वो यहाँ पर मौजूद मशीन का ब्लूप्रिंट लेने के लिए आए थे जो कि खुद डेरियस और साथी माया ने ही बनाई थी। पर यहाँ पर हम लोग माया को देख पाते हैं जो कि उस मशीन के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहती थी। लेकिन जोरा को इस बात पर भरोसा हो गया था कि टेस असल में डेरियस की ही दोस्त है और हो सकता है उसे डेरियस के बारे में कोई ना कोई खबर पता हो, इसीलिए वो यहाँ पर माया को कन्विंस करने की कोशिश करने लगती है कि वो दरवाजे को खोल दें। और क्योंकि माया को भी डेरियस के बारे में जानना था कि वो कहाँ पर गया है, इसीलिए वो ऊपर जाकर गेट को खोल देती है। पर उसने ऊपर जाकर टेस से ये चीज बोली थी कि वो तुरंत ही ल्यूकस के हाथ को बांध दे और अपने हथियार को इनके हवाले कर दे। टेस, जिसको सच में माया की मदद की जरूरत थी, वो अभी के टाइम पर लूकस के हाथ को बांधकर अपने हथियार को माया के हवाले कर देती है। तब माया यहाँ पर टेस के हाथ को भी बांध देती है और उन दोनों को अपने साथ अंदर लेकर जाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इसी बीच हम लोग टेस के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा दूर से भागता हुआ टेस की तरफ आ रहा था और उसके पास गन भी थी। तो उसे लगता है कि अभी के टाइम पर माया और साथी जोरा इन लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो तुरंत ही माया के ऊपर फायर करना चालू कर देता है। तब यहाँ पर हम लोग जोरा को देख पाते हैं जो कि अपने पास मौजूद पिस्टल की मदद से उस आदमी के ऊपर फायर करती है और तुरंत ही अपने घर के अंदर घुसकर अपने गेट को लॉक कर लेती है। पर माइकल भी किसी तरह से भागता हुआ इन लोगों के बंकर के अंदर अभी तक आ गया था। तब माया उसके घायल होने का फायदा उठाते हुए उसे बांध देती है, जिसके बाद वो टेस और साथी ल्यूकस से बातें करने लगती है। टेस यहाँ पर माया को समझाने की कोशिश करने लगती है कि माइकल ने इन लोगों को मिसअंडरस्टैंड कर लिया, इसीलिए उसने उनके ऊपर फायर करा। पर अभी के टाइम पर माया किसी भी हालत में दरवाजे को नहीं खोलने वाली थी। और अब ये सारी चीजें जानने के बाद लूकस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है, इसीलिए वो अपने पास मौजूद ड्रिल मशीन की मदद से उस गेट में होल करने की कोशिश करने लगता है। पर अंदर से हम लोग देख पाते हैं कि माया अपने एक डिवाइस की मदद से उसकी ड्रिल मशीन को ही खराब कर देती है। तब यहाँ पर लूकस किसी तरह से उस पाइप को ढूंढ लेता है जिसकी मदद से खराब ऑक्सीजन अंदर जाकर प्योरीफाई हो जाया करती थी और यहाँ पर मौजूद वो उस पाइप को बंद कर देता है ताकि माया किसी भी हालत में उसको सही करने के लिए बाहर आ सके। टेस माया को किसी भी हालत में नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर यहाँ पर हम लोग लूकस को देख पाते हैं जो कि माया की हरकतों की वजह से गुस्से में आ गया था। वो तुरंत ही माया को बाहर आते ही मारने की कोशिश करने लगता है।
लेकिन माया किसी तरह से उन लोगों से बचती हुई छत पर पहुंच जाती है, जहां पर जाने के बाद उसने इन लोगों के ऊपर फायर करना चालू कर दिया था। और यहाँ पर टेस तुरंत ही ल्यूकस के ऊपर गुस्सा होने लगती है, क्योंकि ल्यूकस की वजह से मामला और ज्यादा बेकार हो जाता है। तब यहाँ पर टेस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो यहाँ पर ल्यूकस को कवर देती हुई किसी तरह से उस रास्ते पर पहुंचा देती है जिससे उस बिल्डिंग की छत पर जाया जा सकता था। और जैसे ही ल्यूकस वहां पर पहुंचता है तब वो माया को बंदी बना लेता है। और अब वो माया को बंदी बनाकर गेट के सामने लेकर आ गए थे, जहां पर आने के बाद वो जोरा को धमकी देने लगते हैं कि अगर वो गेट को नहीं खोलेगी तो वो लोग माया को जान से मार देंगे। पर जोरा की तरफ से उन्हें कोई भी जवाब नहीं आ रहा होता। तब अंदर हम लोग देख पाते हैं कि असल में माइकल, जिसने किसी तरह से अपने आप को फ्री करवा लिया था, वो अभी के टाइम पर जैसे तैसे जोरा को भी बंदी बना लेता है और उसके ही हाथ को बांध देता है। लेकिन उसके चंद पलों बाद ही एक्सेसिव ब्लड लॉस के चलते उसकी मौत हो जाती है। और क्योंकि अभी के टाइम पर जोरा से माइक बहुत ज्यादा दूर था, इसीलिए वो अंदर की सिचुएशन के बारे में बाहर किसी को भी नहीं बता सकती थी। तब जोरा किसी तरह से माइक के पास पहुंचकर अपनी सिचुएशन के बारे में बाहर मौजूद लोगों को बताती है। जो चीज जानने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि अब गेट को सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता था, जिसके लिए एक कार्ड की जरूरत पड़ती थी। अब ये सारी चीजों की वजह से ल्यूकस और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। साथ ही यहाँ पर हम लोग टेस को भी देख पाते हैं, जो कि माया को धमकाने की कोशिश करने लगती है कि अगर वो किसी भी तरह से दरवाजे को नहीं खोलेगी तो उसकी बेटी भी अंदर मारी जाएगी। माया भी इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए वो तुरंत ही इन लोगों को बता देती है कि असल में अगर ये लोग किसी तरह से डेरियस की डेड बॉडी को फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसकी डेड बॉडी के पास इन लोगों को एक की कार्ड मिल जाएगा, जिसकी मदद से ये लोग गेट को खोल सकते थे। और यहाँ पर इस बात का खुलासा भी हो जाता है कि माया को डेरियस के प्लान के बारे में पहले ही पता चल गया था कि वो बाहर जाकर अपना सैक्रिफाइस देने वाला है, ताकि वो अपनी बीवी और साथ ही अपनी बेटी को बचा सके। और इसीलिए उसकी डेड बॉडी भी उसी ग्रेवयार्ड के पास होगी, जहाँ पर वो अपने पिता की डेड बॉडी को दफनाने के लिए गया था। और ये बात जानने के बाद यहाँ पर टेस तुरंत ही माया के साथ एक गाड़ी में बैठकर ग्रेवयार्ड की तरफ निकल पड़ती है, ताकि वो डेरियस की बॉडी से की कार्ड को हासिल कर सके। और तब यहाँ पर हम लोग लूकस को देख पाते हैं, जो कि जोरा के ऊपर नजर रखने के लिए वहीं पर रुक गया था, ताकि वो किसी भी हालत में जोरा को वहां से भागने ना दे। अब वहीं हम लोग टेस और साथी माया को देख पाते हैं, जो कि ग्रेवयार्ड की तरफ बढ़ रहे थे। और यहाँ पर हम लोगों को इन लोगों की बातों से ये बात पता चलती है कि असल में कुछ समय बाद वो मशीन सिर्फ एक इंसान के जिंदा रहने लायक ही ऑक्सीजन को बना पाएगी। और इस बारे में अभी तक माया ने जोरा को नहीं बताया था, क्योंकि वो इस बात को जानती थी कि अगर जोरा को इस बारे में पता चलेगा तो उसे ये बात भी पता चल जाएगी कि डेरियस मारा गया है। और जैसे ही उसे डेरियस की मौत के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत ज्यादा टूट जाएगी। तब ये लोग बातें करते हुए ग्रेवयार्ड के पास पहुंच गए थे, जहां पर काफी सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। और यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि किसी तरह से माया अपने पति की लाश को ढूंढ लेती है, और वो देखने के बाद वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तब डेरियस की बॉडी को चेक करने पर माया को यहाँ पर एक की कार्ड के साथ एक गन भी मिलती है, जो कि डेरियस अपने साथ हमेशा कैरी कर रखा करता था। माया के पास मौका था कि वो अभी के टाइम पर टेस को शूट कर दे, पर अभी के टाइम पर वो चाहती थी कि वो किसी भी हालत में टेस की मदद करे। इसीलिए वो यहाँ पर टेस को वो की कार्ड दे देती है, और दोनों जल्दी से ही गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती हैं। पर शायद इन लोगों की किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि इन लोगों के गाड़ी की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, जो कि सिर्फ सोलर चार्ज से ही चार्ज हो सकती थी। और क्योंकि ल्यूकस से लड़ाई करते वक्त माया का पैर बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, इसीलिए वो चाहते हुए भी अपनी बेटी के पास वापस नहीं जा सकती थी। इसीलिए वो तुरंत ही यहाँ पर टेस के ऊपर गन पॉइंट कर देती है, ताकि टेस यहाँ से अकेले ना भाग पाए। पर क्योंकि टेस के मन में माया के लिए कोई भी मलाल नहीं था, इसीलिए वो माया से वादा करती है कि वो जल्दी से जल्दी बंकर तक पहुंचने के बाद ब्लूप्रिंट को लेकर तुरंत ही माया को बचाने के लिए वापस आएगी, और तब तक माया यहाँ पर उसका वेट करे। और माया भी इस बात को जानती थी, साथ ही उसे ये बात भी पता थी कि अगर उसने यहाँ पर से टेस को नहीं भेजा तो जोरा भी अंदर बंधी बंधी मारी जाएगी। इसीलिए वो तुरंत ही टेस को यहाँ से भेज देती है। तब टेस भी यहाँ पर पैदल ही अपने सफर को चालू करती है, और हम लोग देख पाते हैं कि कुछ घंटों बाद वो बंकर के सामने पहुंच गई थी, जहाँ पर जाने के बाद उसे लूकस मिलता है, जो कि बाहर लेटकर आराम से सो रहा था। तब वो तुरंत ही लूकस को उठाकर की कार्ड की मदद से डोर को ओपन करती हुई बंकर के अंदर चली जाती है। और अपने पिता का नाम स्क्रीन पर देखने के बाद जोरा को लग रहा था कि शायद उसके पिता उसकी मदद करने के लिए आ गए हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर टेस और साथी लूकस को देखती है तो वो काफी ज्यादा परेशान होने लगती है, और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों के पास डेरियस की कार्ड कैसे आई। और तब भारी मन से टेस यहाँ पर जोरा को ये बात भी बता देती है कि उसके पिता इस दुनिया में अब नहीं रहे। जो चीज जानने के बाद जोरा काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि माया ने उससे इतने दिनों तक ये बात कैसे छुपा के रखी।
टेस जो कि मशीन के ब्लूप्रिंट को लेने के बाद अपने वादे को पूरा करने के लिए माया को बचाने के लिए जाना चाहती थी, वो इस बारे में तुरंत ही ल्यूकस को बताती है। पर यहाँ पर हम लोग ल्यूकस की बातों से जान पाते हैं कि उसे माया की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो बस इस मशीन के ब्लूप्रिंट को समझना चाहता है ताकि वो अपनी कॉलोनी में जाकर अपने कॉलोनी वालों के सामने हीरो बन सके और वहां पर जाने के बाद वो मशीन को बना सके। और ये बातें जोरा और साथी टेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो लोग जानते थे कि माया की जान की कितनी ज्यादा कीमत है और वो लोग किसी भी हालत में माया को बचाना चाहते थे। और अभी के टाइम पर हम लोग टेस को देख पाते हैं जो कि लूकस की बात को मानते हुए जल्दी से मशीन के ब्लूप्रिंट को चेक करने की कोशिश करने लगती है। पर यहाँ पर उसे मशीन के ब्लूप्रिंट के बारे में जरा भी नॉलेज नहीं हो रही थी। उसने ब्लूप्रिंट को तो देख लिया था, पर अभी भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी बड़ी मशीन को किस तरह से अपनी कॉलोनी में बनाएगी। और यहाँ पर इस मूवी का एक और बड़ा प्लॉट रिवील होता है कि असल में टेस सारी की सारी बातें डेरियस और साथ ही जोरा के रेडियो की मदद से सुना करती थी। वो असल में कभी भी डेरियस से नहीं मिली थी और ना ही वो उसके बारे में कुछ जानती थी। बस उसे मशीन के बारे में जानने के बाद ये चीज लगी थी कि वो उस मशीन के ब्लूप्रिंट की मदद से उस मशीन को बना सकती है। पर यहाँ पर आने के बाद उसे समझ में आ गया था कि वो कभी भी उस मशीन को नहीं बना सकती। और अब जब लूकस को इस बारे में खबर मिलती है कि टेस अब तक उससे झूठ बोल रही थी और उसने इतनी सारी मुश्किलों का सामना करा, तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही यहाँ पर टेस को शूट कर जान से मार देता है। और यहाँ पर लूकस जोरा को भी जान से मारना चाहता था, पर अभी के टाइम पर क्योंकि उसे बंकर की सभी चीजों को चलाने के बारे में नहीं पता था, इसीलिए वो अभी के लिए जोरा को जिंदा रखता है ताकि वो उससे बंकर को चलाना सीख सके। तब जोरा भी बहुत ज्यादा डर गई थी। वहीं हम लोग अगली सुबह देख पाते हैं कि माया किसी तरह से अपनी गाड़ी को चार्ज करती है और तुरंत ही अपनी गाड़ी की मदद से बंकर के पास पहुंच जाती है, जहां पर जाने के बाद अब उसे अंदर की सिचुएशन के बारे में सारी बातें पता चल गई थी। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो बिल्कुल टेस और साथी ल्यूकस की तरह ही एक पैतरे को इस्तेमाल करेगी, जिसके बाद वो यहाँ पर मौजूद उन पाइप्स को बंद कर देगी जिसकी मदद से ऑक्सीजन अंदर जाती थी। और फिर वो जैसे ही ऐसा करती है वैसे ही अंदर सभी कंप्यूटर पर एरर शो होने लगता है, जो चीज देखने के बाद वो जोरा से पता करने की कोशिश करता है कि आखिरकार बाहर क्या हुआ है। जोरा जो कि माया के आने के बारे में समझ गई थी, वो यहाँ पर ल्यूकस से झूठ बोल देती है कि अब उसे बाहर जाकर सभी सोलर पैनल्स को चेक करना पड़ेगा, जिसकी मदद से ही वो सभी चीजों को कंट्रोल करा करते थे। और तब यहाँ पर ल्यूकस जोरा की बातों में आ जाता है, पर वो इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं था कि वो खुद ही बाहर जाकर सब कुछ सही करे। इसीलिए वो तुरंत ही जोरा को बाहर भेजता है ताकि वो तुरंत ही बाहर जाकर सभी सोलर पैनल्स को सही कर सके। तब जोरा बाहर जाकर तुरंत ही माया से मिलती है और ये दोनों एक दूसरे को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश थे। पर अंदर जैसे ही ल्यूकस को माया के आने के बारे में खबर मिलती है तो वो तुरंत ही बंकर को लॉक कर देता है। और तब यहाँ पर ल्यूकस को बंकर से बाहर निकालने के लिए वापस से ये दोनों बाहर मौजूद सभी पाइप्स को बंद कर देते हैं, जिसकी मदद से ऑक्सीजन अंदर जाया करती थी। तब लूकस को ना चाहते हुए भी बाहर आना पड़ता है। तब हम लोग माया को देख पाते हैं जिसने तुरंत ही लूकस को शूट कर घायल कर दिया था। और अब यहाँ पर माया तुरंत ही जोरा के साथ भागती हुई बंकर के अंदर चली जाती है। लेकिन अब तक अंदर मौजूद बाकी सारी मशीन्स भी खराब हो चुकी थी और वहाँ पर मौजूद सारी की सारी ऑक्सीजन अंदर फैलने लगी थी। तब लूकस यहाँ पर भागता हुआ गेट बंद होने से पहले बंकर के अंदर आ जाता है और अब वो यहाँ पर मौजूद जोरा और साथी माया को जान से मारना चाहता था ताकि अब वो अकेले ही यहाँ पर रहे। पर क्योंकि अभी के टाइम पर काफी सारी हार्मफुल गैसेस भी उस बंकर के अंदर फैल चुकी थी, इसीलिए माया यहाँ पर ल्यूकस को समझाने की कोशिश करती है कि वो फायर ना करे। लेकिन ल्यूकस उसकी बात को नहीं मानता और यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि जैसे ही वो फायर करता है यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस दौरान ल्यूकस तो मारा गया था पर यहाँ पर माया और साथी जोरा बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे और अभी के टाइम पर वो अपने आप को बस जिंदा रखना चाहते थे। इसीलिए वो तुरंत ही यहाँ पर से अपनी गाड़ी को लेते हैं और उस कॉलोनी की तरफ बढ़ने लगते हैं जिसके बारे में टेस ने इन लोगों को बताया था। लेकिन काफी समय का सफर तय करने के बाद भी इन लोगों को कोई भी कॉलोनी नहीं मिलती। इसीलिए ये लोग एक सबवे के पास बैठ जाते हैं और वहाँ पर बैठे बैठे ही ये दोनों के दोनों बेहोश हो गए थे। जिसके कुछ समय बाद जब इन लोगों की आंख खुलती है तो हम लोग देख पाते हैं कि उन कॉलोनी वालों ने इन लोगों को ढूंढ लिया है और वो लोग इनको अपने साथ अपनी कॉलोनी में लेकर आ गए हैं। जहाँ पर जाने के बाद माया काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने काफी दिनों बाद इतने इंसानों को देखा था और क्योंकि धीरे धीरे भी इन लोगों का ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा था, इसीलिए सही होने के बाद माया तुरंत ही यहाँ पर एक ऑक्सीजन वाली मशीन बना देती है जिसकी मदद से वो बहुत सारी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते थे। साथ ही यहाँ पर उन लोगों ने प्लांटिंग करना भी चालू कर दिया था जो कि इस जगह पर वर्क कर रही थी। जो चीज देखने के बाद माया और साथी जोरा काफी ज्यादा खुश होते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो किसी तरह से अर्थ को वापस से हरा भरा कर देंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना।
और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।